तो भारतीय बाजारों के अंदर एक बढ़िया रफ्तार बनी हुई है। मिड कैप स्मॉल कैप जोरदार तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स में करीब 1% का उछाल, स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1% ऊपर ट्रेड करता हुआ। निफ्टी 100 अंक ऊपर है, आधा % के आसपास की बढ़त वहां देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप के साथ साथ निफ्टी बैंक और स्पेशली निफ्टी पीएसयू बैंक जो कि आज तेजी में है, आधा % की तेजी है निफ्टी बैंक में। और कल की तरह ही निफ्टी पीएसयू बैंक आज निफ्टी बैंक को फिर से आउट परफॉर्म कर रहा है। कल 3-3.5% की एक समय में निफ्टी पीएसयू बैंक में तेजी थी, आज भी निफ्टी पीएसयू बैंक करीब 2% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक बढ़िया अक्रॉस द बोर्ड ब्रॉडर बेस बाइंग जो है वो आपको पीएसयू बैंकिंग बास्केट्स के अंदर देखने को मिल रही है। टॉप गेनर्स में आपको सिलेक्टिव आईटी दिखाई पड़ेगा, टॉप गेनर्स में आपको बैंक्स दिखाई पड़ेंगे। ये एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर हर 3 शेयर तेजी के सामने करीब 1 शेयर बिकवाली वाला कामकाज कर रहा है। आज की लिस्टिंग भी लेकर आइए। सिरमा एसजीएस की लिस्टिंग अभी थोड़ी देर पहले हुई और एक शानदार लिस्टिंग वहां पर भी होते हुए दिखाई पड़ी। करीब 30 से 31% के प्रीमियम इशू प्राइस से ऊपर ये स्टॉक अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 262 रुपए के आसपास का इशू प्राइस था और 287-288 के स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। डे हाई के बेहद नजदीक अभी कामकाज करते हुए। आज सुबह मल्टीपल ब्लॉक्स भी हुए थे, करीब 1.5% के आसपास की इक्विटी ने हाथ बदला और उसके बाद स्टॉक 30 से 31% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रकाश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका व्यू चाहेंगे। एक बढ़िया तेजी बाजार में देखने को मिल रही है, मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही तेजी में है। नई सीरीज की शुरुआत शानदार हुई है, क्या करें इंडेक्स में? गुड मॉर्निंग टू यू। ऐसा तो लग रहा है कि गैप अप खुला और सस्टेन किया है, लेकिन जो 17,700 है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर क्लोज देना जरूरी है अगर अप मूव मिलना है। तो थोड़ा स्लगिश लग सकता है मुझे यहाँ पर, क्योंकि जो पहला 15 मिनट बार है उसको अब तक हमने पार नहीं किया है ऑन द अपसाइड, तो मेरे ख्याल से थोड़ा स्लगिश हो सकता है। रही बात बैंक निफ्टी में, बस वैसा ही माहौल यहाँ पर भी है। गैप अप खुला है, सस्टेन किया है, लेकिन वो जो मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए, वो फॉलो अप बाइंग, वो फिलहाल नजर नहीं आती। इन द एब्सेंस ऑफ फॉलो अप बाइंग थोड़ा साइडवेज मूव मिल सकता है। तो एक रेंज बाउंड ट्रेड, शायद एक साइडवेज मूव निफ्टी बैंक के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अच्छा गाबा सर, कोई स्टॉक जिस पर नजर है आपकी? भारत इलेक्ट्रिकल मुझे अच्छा लगता है। पॉसिबल है कि यहाँ से एक अप मूव मिले और हो सकता है 310 के करीब देखने को मिल सकता है। स्टॉक होगा 303 का, अब ट्रेड कर रहा है 305 पे, तो बीईएल पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। बीईएल पे आप ध्यान दे सकते हैं और गावा सर की तरफ से ये नजर में रखे हुए हैं स्टॉक को, और साथ साथ पूरा डिफेंस स्पेस तेजी में है। बीईएल, बीईएमएल, एस्ट्रा माइक्रोवेव, ये सब वो नाम है जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आएगा जहां पर आप सवाल पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आप हमारे एक्सपर्ट से बातचीत कर सकते हैं। 7045220000 ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप सवाल पूछिए। साथ ही साथ आस्क आवाज कैश और आस्क आवाज एफ&ओ ये हैशटैग्स का इस्तेमाल करके भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और दोनों हमारे जानकारों से बातचीत कर सकते हैं। अब हम बातचीत करेंगे भोपाल से। संतोष पवार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे। संतोष जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार। नमस्कार संतोष। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं ऑयल इंडिया के मेरे पास 200 शेयर्स है 185 के रेट से, तो क्या इसे अभी सेल करना चाहिए या और ये शेयर में अच्छा उछाल आएगा? ये आपने खरीदारी ट्रेडिंग के पर्पज से की थी? 185 जी, ट्रेडिंग के पर्पज से। ओके। गावा सर 185 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 7 रुपए पर शेयर का मुनाफा है। ट्रेडिंग का पर्पज था इनका, 200 शेयर इनके पास हैं, सो फार मुनाफे में है। बांध कर निकले या बने रहे? बांध कर निकल जाना चाहिए। ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव था इनका, क्योंकि इसके पहले जो लास्ट मंथ जो डाउन मिला है ऑयल इंडिया में मूव, ये काफी वीक है। तो मुझे लगता है पैसा मिल रहा है इनको, निकाल लीजिए पैसा और क्या, क्योंकि अब साइडवेज जोन पर चल रहा है। साइडवेज जोन में ट्रेंड मिसिंग है और मुनाफा मिल रहा है, तो ले लो। तो आप मुनाफा लेकर निकल जाएं। संतोष जी, ये राय पहली आपको दी गई है गाबा सर की तरफ से। ज्यादा बेटर रणनीति यही रहेगी कि आपको जो भी 5-6 रुपए मुनाफा आ रहा है वो लेकर आप निकल सकते हैं। अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुकेश हैं, नई दिल्ली से मौजूद हैं। भार्गव साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मेरे ये ग्लोबल स्पीड लिए हैं, आपको शेयर 1610 रुपए में है। ये खरीदारी कब की आपकी भार्गव साहब? ये दिसंबर जनवरी में लिए थे। ओके, और ये आपने लंबी अवधि के लिए लिया, राइट? नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट के लिए लिया था, क्योंकि 1758 लगा के ये वापस आया था। नहीं तो शॉर्ट के लिए लिया तो ये वहां से 700 रुपए नीचे आ गया, आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं रखा? आज भी मैंने 900 रुपए पे 100 शेयर लिया है ये। अच्छा, आप अभी भी इसमें खरीदारी और कर रहे हैं, राइट? जी हाँ। ओके गावा सर, क्या करना चाहिए इन्हें? 800 शेयर हैं और 1610 के दाम पर खरीदारी है, 700 रुपए का पर शेयर का घाटा है, 900 रुपए आ चुका है, अभी भी इन्होंने खरीदारी की है, क्या करना चाहिए इसमें? प्लीज नाम रिपीट कीजिए। ग्लोबल स्पिरिट्स। मैं निकाल लेता हूँ चार्ट ग्लोबल स्पिरिट का। ग्लोबल स्पिरिट का चार्ट इन्होंने लिया है और अपने
जो इनका व्यू था उस पर कायम है। मतलब मैं ऐड करूंगा और नुकसान नहीं शेयर करूंगा। आपकी गलती हो गई है, आपने ली है, जब गलती होती है तो आपको निकल जाना चाहिए। ऐड करने से आपकी गलती सही नहीं होती। आपका व्यू है, आप अपना व्यू ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट को ट्रेड नहीं कर रहे हैं। स्टॉक मुझे वीक नजर आता है। तो कोई स्टॉप लॉस गाबा सर ये देख रहे हैं, देखिए लगा सकते हैं क्या फाइनल स्टॉप लॉस अपनी पोजीशन में? एक्चुअली निकल जाना चाहिए। फाइनल स्टॉप लॉस चाहिए तो 880 का लगाइए, और क्या, ये ब्रीच हो जाता तो और लोअर लेवल देखेंगे ग्लोबल स्पिरिट में। तो संतोष जी, ये पैसा माफ करिए मुकेश जी, आपको ये राय दी गई है 880 भले आपकी खरीदारी से आधे का दाम है जहां पर एक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। बाकी अगर आप फंडामेंटल ट्रिगर देख रहे हैं और रणनीति लंबी अवधि की है तो बात अलग है, लेकिन सो फार आपके लिए टारगेट्स यहां पर दिए गए हैं। और अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ अमित रावल है, माफ कीजिएगा, अहमदाबाद से बातचीत करने के लिए। रावल साहब नमस्कार। नमस्कार सर, सुमित जी, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग अमित जी, क्या हालचाल आपके और क्या सवाल है आपका? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम बिग फैन ऑफ योर फिटनेस, यू लुक रियली गॉर्जियस सर। थैंक यू अमित जी, थैंक यू। कोशिश करता हूँ मेंटेन रखने की उसे किसी ना किसी तरीके से। फिटनेस की भी क्लास लिया करो सर। क्या कह रहे हैं अमित जी? लाइक शो के अलावा कभी कभी फिटनेस के भी क्लास लिया करो सर। सर इस पर भी कामकाज होगा, आगे चल के इस पर भी कोशिश जारी रहेगी, लेकिन अभी तो फिलहाल इसी पे ही ज़्यादा फोकस है, ज़्यादा समय इसी में ही डेडिकेट होता है। जो बचा कुचा समय वो अपने लिए निकल जाता है। खैर, आप सवाल पूछ सकते हैं अमित जी। सर जी, मेरे पास 200 क्वेस्ट स्कोर पे 572 के लेवल के ऊपर। आई एम इन्वेस्टर and I have a Gale at 131 2000 rupees, 2000 shares. ये गेल आपके कब की खरीदारी है सर? ये रिसेंटली सर 131 में मैंने 2000 लिया है। आई एम रेडी टू होल्ड। ओके, अभी क्योंकि बोनस का अनाउंसमेंट गेल में हो चुका है तो वो अनाउंसमेंट की डेट अभी नहीं आई है रादर। हाँ, आज मीटिंग है सर, आज बोर्ड हाँ, मीटिंग इनफैक्ट आज मीटिंग है 7 सितंबर को। इन्होंने एक 7 सितंबर की तारीख तय भी कर दी है सर, जो कि रिकॉर्ड डेट के तौर पे कामकाज करेगी। तो एक अच्छा अपडेट आपके लिए और ये सामने आ गया है। 27 जुलाई को जो लास्ट मीटिंग थी उसके बाद इन्होंने 7 सितंबर को रेशियो के साथ एक रिकॉर्ड डेट तय कर दी है, तो उस हिसाब से भी आप इस पर नजर रखेंगे। खैर, गाबा सर, दो नाम, एक तो क्वेस्ट कॉप, इनकी ये पोजीशन उसमें भी है, और दूसरा गेल 2000 शेयर इसके भी हैं इनके पास, और दोनों को ये लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं। दोनों में ये बतौर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके बैठे हैं। क्या करना चाहिए इन्हें? निवेशक है तो फिर होल्ड कीजिए क्वेस्ट का। मुझे लगता है कि स्ट्रक्चरली यहाँ पर एक सपोर्ट मिलना चाहिए, उसका कंफर्मेशन मिलेगा जब ये 720 पार कर लेगा, फिर तो तब इनको खुश होना चाहिए कि एक अपमूव मिलेगा यहाँ पर। रही बात गेल, इनका नजरिया लंबा है तो मेरे ख्याल से स्टॉक अच्छा लगता है, मुझे होल्ड करना चाहिए गेल में। इसमें जो मूव है गेल का, अब मूव ऑन है, सपोर्ट करीब 125-130 के आसपास है, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए स्टॉक। तो आपको रावल साहब दोनों ही स्टॉक्स को लेकर रणनीति बताई गई है, और गेल के लिए 7 सितंबर की जो तारीख है वो वेडनेसडे जो है उसको रिकॉर्ड डेट के तौर पे फिक्स किया गया है। आप इसको भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, और बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ गौरव है जो कि अमृतसर से मौजूद है बातचीत करने के लिए। गौरव साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार गौरव जी, क्या सवाल है आपका? मैंने अमर राजा बैटरीज के लिए हुए हैं 165 शेयर्स है। ओके, 665 रुपीज के हिसाब से जी। लॉन्ग टर्म कर सकता हूँ होल्ड में? शुड आई वेट और मूव ऑन कर जाना चाहिए सर? ओके, अभी भी आप बहुत समय से आई गेस होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर के दौर दिखाए, फिर वापस नीचे ईयर लोज भी लगाए, और फिर भी आप होल्ड कर रहे हैं, राइट? जी। ओके, गाबा सर, 523.24 का मौजूदा स्तर है, करीब करीब 150 शेयर हैं, 665 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 150 रुपए पर शेयर घाटा है। क्या करना चाहिए ना? ऐड करना चाहिए। स्ट्रक्चरली जो डाउन मूव मिला है, लगता है इस यहाँ से एक अप मूव मिल सकता है ऊपर अमर राजा बैटरीज में। इनका घाटा है तो ऐड कर लीजिए। यहाँ से अगर अप मूव मिलेगा तो 600 की तरफ जा सकता है, कॉस्ट कम हो जाएगी। मेरे ख्याल से कंपनी अच्छी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस दिख रही है हमने, शायद एक अप मूव मिलना चाहिए यहाँ से। तो आप यहाँ पर फर्दर ऐड करिए, वो ज्यादा बेटर रणनीति आपके लिए रहेगी अमर राजा बैटरीज के संदर्भ में। अब चंदन से बातचीत करते हैं, पुरुलिया से हमारे साथ मौजूद है। चंदन जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर एक्चुअली मेरा वोल्टास 30 शेयर है, वो 1330 का बाय है जी। वो मैं सर फरवरी में लिया था, न्यूज आया था कि 1550 तक जाएगा बोल के, लेकिन वो गया नहीं। अभी तो सर बहुत नीचे है। और एक सर टाटा पावर है 200 शेयर, वो 265 का बाय है जी। तो टाटा पावर को तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ, वोल्टास के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा सजेशन दे दीजिए। ऐसा क्यों सर, आपने वोल्टास को लॉन्ग टर्म के लिए क्यों नहीं चुना? सर वो डे
52 हाई में ऑलरेडी मेरा बाई किया, उसके बाद इतना जोर से गिरा है, ऑलरेडी 6 महीना हो गया, कुछ मूवमेंट आ ही नहीं रहा है, तो अभी क्या करें सर ऑलरेडी। चलिए गावत सर, वैसे तो दोनों ही टाटा समूह की कंपनी है, वोल्टास भी और टाटा पावर भी, जहां इनकी खरीदारी है। 1330 रुपए के दाम पर वोल्टास है और टाटा पावर 265 रुपए के दाम पर है। दोनों में सोफा लॉस है, लेकिन ये होल्ड ज्यादा लंबी अवधि के लिए टाटा पावर को कर सकते हैं वोल्टास के सामने। क्या करें दोनों में? पर टाटा पावर तो मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पर स्ट्रक्चर ही पॉजिटिव है, 200 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, बढ़िया स्टॉक है। रही बात वोल्टास, ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है, सीजनल बिजनेस होता है, लेकिन लगता है कि 900 के आसपास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो ब्रीच नहीं होगा, तो इसमें मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी होल्ड करना चाहिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, तो आपके लिए राय यही कि आप बने रहें दोनों पोजीशंस के अंदर और एक अच्छे नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे बनते हुए आपको दिखाई पड़ सकते हैं। अब बातचीत करते हैं नरेंद्र ओसवाल साहब से, हमारे साथ सतारा महाराष्ट्र से मौजूद हैं। नरेंद्र जी नमस्कार, सवाल पूछिए। इंडल का जो मैंने शेयर लेना है जी, 697 में लिया, तो उसको क्या करने का, रखने का क्या और सेल करने का? और आप कितना टाइम इसको वैसे दे सकते हैं नरेंद्र जी? अभी 3-4 महीने हुए अभी। अच्छा गाबा सर, हिंडाल्को को लेकर इनका सवाल है। इनकी पोजीशन है करीब करीब 597 रुपए के दाम पर, 100 शेयर है। ये होल्ड कर सकते हैं, फिलहाल तो डिहाई के आसपास ही है, क्या करें? होल्ड ही करना चाहिए, अच्छा लगता है स्टॉक, जो बार बना हुआ है 300 और 400 के बीच में, बढ़िया बना है, जो चैट सेटअप है वो मुझे अच्छा लगता है हिंडाल्को का। मुझे लगता है 500 की तरफ जा रहा है, ऐसे मैटर ऑफ टाइम, जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतना अच्छा है। हिंडाल्को अच्छी कंपनी है, होल्ड करना चाहिए। अच्छा, तो बने रहने की राय आपको हिंडाल्को के अंदर दी गई है, आप यहां पर अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। आगे भी हम गाबा सर से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आज एक शानदार लिस्टिंग हुई सिरमा SGS टेक्नोलॉजी की, और उस लिस्टिंग पर बातचीत करने के लिए कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन संदीप टंडन सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो सर टंडन सर, पहले तो नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में और बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बढ़िया शानदार लिस्टिंग देखने के लिए। तो इस बढ़िया लिस्टिंग के बाद सबसे पहला सवाल तो यही रहे, कैसी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड इस पूरे सिनेरियो में? और दूसरा, जो आपके नए निवेशक आपके साथ जुड़े हैं आज की बढ़िया लिस्टिंग के बाद, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्यों कंपनी के ऊपर फोकस करें? हमें पहले तो सबको धन्यवाद करना चाहते हैं कि अब हमारी कंपनी में इतना फेथ डाला आप सबने, इन्वेस्टर्स ने। ग्रोथ में ये इंडस्ट्री ना बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस पे है, जियोपॉलिटिकल रीजंस के लिए पूरी इंडिया पे बहुत अटेंशन है, और पूरी इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट आपने देखा होगा 40% के करीब एनुअलाइज हो सकता है। हमारी ये विश है कि हम उतना तो फॉलो अप करें, पर बहुत डिमांड इंडिया की बढ़ गई है एज अ सप्लायर टू ग्लोबल एज वेल एज फॉर इंडियन नीड्स, तो वो बहुत गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है और कस्टमर्स का भी सपोर्ट है इस एरिया में। अच्छा टंडन सर, एक और बात, कंपनी की ऑर्डर बुक, क्या आप कुछ इसका सेग्रीगेशन, कुछ डिटेल्स, फर्दर कैसे ग्रोथ देख रहे हैं, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? तो हम सेगमेंट वाइज मैं आपको बता सकता हूँ, हमारे कस्टमर सेगमेंट्स बहुत डिवर्सिफाइड हैं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टीपल सेगमेंट्स में सप्लाई करते हैं। तो हमारा 40% हमारी जो ग्रोथ, मतलब 40% जो हमारी रेवेन्यू आती है ये इंडस्ट्रियल कस्टमर से आती हैं, ब्रांड नेम इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हैं, उनको हम उनका इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं। 20% ऑटो इंडस्ट्री से आती है, इसमें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई करते हैं। 20% हमारी कंज्यूमर गुड से आती है, और बाकी 15% हेल्थ टेक से आती है, हेल्थ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में, और जो थोड़े ग्रोथ एरियाज हैं वो टेलीकॉम और आईटी वाले हैं जो अभी शुरू हुए हैं। अच्छा सर, केपेक्स के ऊपर क्या आपने प्लान्स ईयरमार्क कर रखे हैं, जो आईपीओ के बाद अब केपेक्स कंपनी कैसे देखने वाली है, और साथ साथ कैसे इसको आप गोइंग फॉरवर्ड एग्जीक्यूट करेंगे? तो हमारे ऑलरेडी हमने एक फैसिलिटी मानेसर में ऐड कर दी है, ग्रीनफील्ड फैसिलिटी, और एक नई फैसिलिटी R&D सेंटर चेन्नई में ऐड कर दिया है। ये दोनों हमने इसी साल में शुरू किए हैं, और जो आईपीओ से फंड्स आ रहे हैं वो हम 18 से 30 महीने में डिप्लॉय करेंगे, और वो मेनली ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन के लिए हैं। तो 500 करोड़ हमने ईयर मार्क किया है कैपिटल एक्सपेंशन के लिए, दैट इज R&D सेंटर प्लस फैसिलिटीज दैट आर ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों। अच्छा, एक और चीज सर, क्या कोई नया सेगमेंट जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो,
या कोई एक्विजिशन जहां प्लान कर रहे हो आने वाले समय के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। तो इसमें क्या एक एरिया हमारी जो स्ट्रेंथ है ये है इसमें कि जिसे कहते हैं आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो एक मशीन को दूसरी मशीन से केपेबल करता है। तो उसमें हमारे बहुत टेक्निकल स्ट्रेंथ हैं। तो हम देख रहे हैं अक्रॉस सेगमेंट ना, तो कस्टमर्स को उसकी रिक्वायरमेंट है कि अपने प्रोडक्ट्स में इंटेलिजेंस ऐड करने के लिए, तो वो हम देख रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्रॉस सेगमेंट हो रही है। और ऑल्सो जो आजकल मतलब लाइन जो होती ब्लर होती जाती हैं, जो टेलीकॉम, आईटी और कंज्यूमर सब एक जैसे हो रहे हैं, तो वो ऑलरेडी हो रहा है, उनमें से काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। हमारी एक्विजिशन लेड स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है कि कस्टमर लेड एक्विजिशन ही होंगे। मतलब अगर हमारे कस्टमर डिफाइन करेगा कि हम जोग्राफिकली आपको हमारे इधर पास होना है और ये हम आपको प्लान देंगे, वो एक चीज़ है। या फिर हम चाहते हैं कि आप ये टेक्नोलॉजी अपने कैपेबिलिटी में ऐड करिए, तो वो एक चीज़ है। तो दोनों एक्विजिशन होगी, कस्टमर लेड डिसीजन होगा, नॉट प्लेन एक्रेटिव रेवेन्यू वाइज नहीं करेंगे हम, वेरी कस्टमर फोकस करके ग्रोथ होगी उसमें। अच्छा सर, एक और चीज़, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में मेजरली सभी प्लेयर्स में एक इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट रहा था, तो आप पे भी ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट आया होगा। तो इस तरह की सिचुएशन सिनेरियो में कैसे आप मार्जिन्स को इंटैक्ट रखेंगे, क्या रणनीति होगी उसमें? हम हमेशा ना पिछले 2 साल तो इन्वेंट्री के चैलेंजेस ही बहुत थे, बिकॉज सप्लाई चेन इतनी डिस्टर्ब थी। तो कई जगह पे हम मतलब कस्टमर्स को डिसपॉइंट नहीं करना चाहते, तो हम इन्वेंट्री ज़्यादा प्लान कर रहे थे। उसमें मार्जिन प्रेशर आ जाता है, प्रोडक्टिविटी प्रेशर आता है, क्योंकि प्रोडक्शन भी आप पूरी तरह नहीं रन कर पाते जिस तरह, क्योंकि सप्लाई चेन बहुत डिस्टर्ब थी। पर हमारा उम्मीद है कि ये ओवर नेक्स्ट 10 to 12 मंथ्स ये स्टेबलाइज हो जाएगा और हम फिर से अपने मार्जिन्स पे इम्प्रूवमेंट ला सकेंगे। पर इन्फ्लेशन का तो अभी इम्पैक्ट समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑन ऑफ चल रहा है वो तो। पर पूरी उम्मीद है कि हम मैनेज कर पाएंगे, जैसे हमने पिछले 2 साल में सारे चैलेंजेस सक्सेसफुली मैनेज किए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टंडन साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शानदार लिस्टिंग के लिए, बेहतरीन नंबर्स पेश होने के बाद, और अपना समय हमें देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार ये वापस लेकर आते हैं सिरमा एसजीएस टेक की लिस्टिंग, जिसका एक इम्पैक्ट भी आपको दिखाई पड़ेगा। आज शानदार लिस्टिंग 30% के प्रीमियम के साथ लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और 286-87 के स्तरों पर शेयर अभी भी कामकाज कर रहा है। मार्केट्स में हायर लेवल से ज़रूर थोड़ी सी बिकवाली आई है, लेकिन अभी भी ये स्टॉक जो है वो बहुत ज़ोरदार मूव के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो सिरमा अभी भी डे हाई के आसपास ही बना हुआ है। चलिए, इसके अलावा अब एक बार नज़र डाल लेते हैं कुछ और सवालों को लेकर भी, गावा सर से बातचीत कर लेते हैं। गावा सर, जो कुछ और सवाल मेरे पास सोशल मीडिया के जरिए आ रहे हैं, उसमें एक सवाल आया हुआ है टीसीएस को लेकर, जहां पर करीब करीब 3200 रुपए के दाम पर टीसीएस में खरीदारी है, क्या करना चाहिए इसमें? होल्ड रहना चाहिए, इसमें घबराना नहीं चाहिए स्टॉक में। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस हो सकती है, लेकिन 3000 के आसपास जो सपोर्ट मिला है टीसीएस में बढ़िया है, तो मेरे ख्याल से स्टॉक होल्ड करना चाहिए। अब मूव मिल सकता है 3400 तक चला जाए तो वहां पर प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं अगर ट्रेडिंग करना है तो। फिलहाल टीसीएस। अच्छा, एक सवाल संवर्धना मदरसन को लेकर भी आया है कि अभी के स्तरों पे क्या पोजीशन लेने लायक है कि नहीं है? मदरसन की बात कर रहे हैं? जी जी जी, मदरसन सुमी। मदरसन सुमी लगता है कि पोजीशन के लायक है। जो डाउनसाइड स्ट्रक्चर था वीक था, लेकिन लोअर लेवल्स में जो मदरसन में जो सपोर्ट है करीब 110 के आसपास, लगता है यहाँ पर सस्टेन होना चाहिए। अगर जगह अच्छी है खरीदने की, सेटअप के हिसाब से लगता है कि अप मूव मिलना चाहिए, तो यस पोजीशन बनानी चाहिए। यहाँ पर कंफर्मेशन क्या होगा, जब 140 पार कर लेगा तो मदरसन में एक अप मूव मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक होता है ना, फुट इन द वाटर कर लीजिए। 140 पर जाता है, बाहर चला जाता है तो और ऐड कर सकते हैं, यस, लेकिन जगह अच्छी है मुझे खरीदने की मदरसन से। संजीव राजपूत साहब का सवाल है, इनके पास टेक महिंद्रा ये ऐड करना चाहते हैं 1 साल के नजरिए के साथ, क्या ऐड करें या अवॉइड करें? होल्ड कर सकते हैं, व्हाई नॉट। 1000 एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है टेक महिंद्रा में, आपको मिलना चाहिए, जगह तो अच्छी है। 1300-1400 भी देखने को मिल सकते हैं, यस, ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जाते जाते सुनील साहब का सवाल, भारतीय एयरटेल 550 रुपए के दाम पर खरीदारी 100 शेयर, क्या करना चाहिए इन्हें? होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, बढ़िया स्टॉक लगता है, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है 650-750 के बीच में। अगर ट्रेड करना है तो 650-750 रेंज कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक अच्छा है, होल्ड करना चाहिए। जी,
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गावस्कर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और बाजार पर अपनी राय रणनीति में बताने के लिए। मार्केट्स के ऊपर एक बार लौट के बातचीत करते हैं कि हायर लेवल से बिकवाली थोड़ी सी आई है मार्केट्स में। 17,595-96 के स्तरों पर 17,600 के नीचे इंडेक्स अब पहुंच गया। 17,685 का हाई है। हायर लेवल से करीब करीब 100 अंकों के आसपास की बिकवाली इंडेक्स में देखी गई है। मिड कैप स्मॉल कैप भी 1% ऊपर अभी भी कामकाज कर रहे हैं, लेकिन मिड कैप इंडेक्स 31,216 के स्तरों पर है। 31,122 के आसपास का लो है। डे हाई से थोड़ा सा नीचे दोनों इंडिसेस से ट्रेड करते हुए। निफ्टी बैंक अभी 1/4% ऊपर है। 131 अंकों के आसपास का इजाफा यहां पर देखने को मिल रहा है। डे लो के आसपास निफ्टी बैंक अब ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक के साथ साथ निफ्टी PSU बैंक भी लेकर आई है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ आज निफ्टी बैंक के अंदर बनी थी वो थोड़ी सी ईज आउट हुई है, लेकिन निफ्टी PSU बैंक की स्ट्रेंथ अभी बरकरार है। 1.5% की बढ़त वहां पर देखने को मिल रही है, तो वहां पर एक अच्छी तेजी बनी हुई है। अच्छा, तो इसी नोट के साथ अब फिलहाल ट्रेडर्स हॉटलाइन को तो ये समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार खिलाड़ी नंबर 1 में बातचीत।